चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी के माननीय उच्च न्यायालय के आह्वान पर स्वच्छता अभियान चलाने हेतु ली बैठक। इंदिरा को याद करने लगा दिग्गजों का जमावड़ा। फुलाड़ी गाँव में शिव महापुराण से भक्ति में हुआ माहौल। नव मतदाता को दी गई आगामी चुनाव की जानकारी। एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर की बुआ और ससुर की हत्या। चौंसली कोसी मार्ग पर न पुल बनने न पूरी सड़क कैसे बनेगा NH बाईपास। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर में पारिवारिक रंजिश और जमीन जायदाद के लालच में रिश्तों को तार-तार करने का एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर अपने ससुर और बुआ की हत्या कर दी और उसके शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े कर नदी में बहा दिए। आपको बता दें कि पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आप दिन में वो पूरा इलाका में, स्पेशली उस पार्ट ऑफ गांव में जितने मुकदमे। दिनांक 7/6/2023 को जो केलाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक छोटा नदी बहती है, वहाँ पे गांव हमारा गुलाब का माजरा और कौन सा है वो रामपुरा काजी के बीच में, तो वहाँ पर कुछ मानव अंग दिखे गए। उससे पिछले एक दिन पहले हमारा जोगेंद्र कौर करके एक औरत है, वही रामपुरा काजी की रहने वाली, वो जो सुबह से मिसिंग थी, उसको केलाखेड़ा पुलिस ने शाम को ही गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। 7 तारीख को जब ये मानव अंग मिलने से बहुत ज़्यादा सनसनी फैल गया है एंड उसके बाद शाम तक ये भी पता चल गया कि भाई वो पैर के गांठ से और कपड़ों से आइडेंटिफाई हो गए थे जोगेंद्र का है। तत्काल हमने 302 का मुकदमा लिख दिया था जोगेंद्र कौर पे और विवेचना के दौरान हमने DNA टेस्ट को मिलान करने के लिए हमने जोगेंद्र कौर की बेटी का DNA टेस्ट की मिलान के लिए भेजा था। इसी विवेचना के दौरान हमको एक हैरतन चीज़ हमारी संज्ञान में आई कि उसी गांव में एक और गुरमीत करके व्यक्ति है, वो भी मिसिंग चल रहा है उसी दिन से, तो उसकी भी हमने इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर दिया। एक और पंजा मिला था जिसमें एक इसमें नाखून नहीं था, बाद में वो भी आइडेंटिफाई हुआ, संभवतः है गुरमीत हो सकता है करके, तो हमें शक था कि ये डबल मर्डर है। तो धीरे धीरे गहनता से पूछताछ, CDR, IPDR और टेक्निकल और मैनुअल, ये तीनों का समागम बोलिए, रिपीटेड राउंड्स ऑफ पूछताछ के बाद कहानी थोड़ा सा धुंधला से क्लियर होते जाएंगे एंड जो गैप्स था लोगों की कहानियों में, ये डे 1 से ये पूछताछ किया जा रहा था इनसे, धर्मेंद्र से, जबकि गुरुदेव उसी दिन से भागा हुआ था। धर्मेंद्र हमको हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे गुमराह करता रहा कि वो वहाँ पे नहीं गया था करके, बाद में CDR में वो मैच हो गया। उसके बाद जो है जब चीज़ें खुल के आ गई, CDR और सब चीज़ें, अन्य गवाह भी सामने आ गई, तो इसके द्वारा ये कबूला गया। बाद में कहानी ये निकलती है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा नशे में थे और आदतन से नशेड़ी है, इनके ऊपर क्राइम्स भी है। जनपद उधम सिंह नगर में आज कांग्रेस महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में जसपुर के हीरा गार्डन पहुंची, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि आने वाले निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव है, जिसके चलते एक जिम्मेदारी है कि जिसमें जिला अध्यक्ष से ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो, ताकि आने वाले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर हो। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आने वाले चुनाव हैं, अभी निकाय चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स पे जाके अपने जिला अध्यक्षों के साथ ब्लॉक अध्यक्ष और जो हमारे कार्यकर्ता हैं महिला कांग्रेस के, उन लोगों से एक मुलाकात करूं और जो आने वाला जो चुनाव है उसमें जो हमारा पार्टिसिपेशन हो, महिलाओं का जो भागीदारी हो, वो बढ़ चढ़ के हो और हमारे संगठन से, हम लोग ब्लॉक संगठन से, वार्ड से, हर संगठन से, हर बूथ पे 10-10 महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए ये मेरा प्रदेश का दौरा चल रहा है। ये कहना चाहती हूँ कि जो ये सरकार है, ये आम आदमी की सरकार नहीं है, ये सिर्फ बड़े लोगों की सरकार है और ये अपनी मनमर्जी से चल रही है। ये लोगों के लिए जो जिस भावना से सरकारें बनाई जाती थी कि जनता के लिए काम करेगी, जनता के लिए अच्छा सोचेगी, जनता की भलाई के लिए जो काम होता है, जो राजनीति होती थी पहले सरकार और सत्ता के जो डेवलपमेंट के काम होते थे सरकार वो करती थी। आज जो ये सरकार है, ये हर तरीके से फेलियर है और ये अपनी मनमर्जी से हर काम को कर रही है।
पर्यावरण के संरक्षण के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देश पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अधिकारी हल्द्वानी मनीष कुमार ने नगर पंचायत सभागार लालकुआ में अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोगों, सभासदों एवं निकटवर्ती संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक कर आम जनमानस में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। लेना है निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है और उनके निर्देश जो है उनका अनुपालन किया जाना है। निर्देश ये है कि 18 जून को प्रदेश भर में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाना है ताकि जो है पर्यावरण के 5 जून का भी पर्यावरण दिन है, इसके अवसर पर प्रदेश को अपना साफ सुथरा रख सकें। तो इसके लिए टीम्स बनाई गई हैं, सेक्टर ऑफिसर्स बनाए गए हैं, जोनल ऑफिसर्स बनाए गए हैं ताकि 18 जून को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बृहद सफाई अभियान खासतौर से उन क्षेत्रों में जहाँ कोई नगर पंचायत का भाग नहीं है, किसी ग्राम पंचायत का भाग नहीं है और वहाँ कई समय से कूड़ा इकट्ठा होता है, उसको साफ करना। हल्द्वानी में उत्तराखंड कांग्रेस की दिग्गज नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की आज दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस और बीजेपी के तमाम बड़े नेता और बड़ी संख्या में हल्द्वानी की जनता मौजूद रही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। के साथ बहुत संघर्षपूर्ण यादें रही, मिल करके संघर्ष किया। 2000 में मिल करके वो लीडर अपोजिशन थी, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था और एक विधायक थे, एक विधायक से सरकार बनाने तक की यात्रा में हम साथ चले और उसके बाद के क्रम में 2012 से निरंतर हमने प्रचार अभियान साथ चलाया और फिर सरकार में साथ काम किया। वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व थी, एक समर्पित व्यक्तित्व थी और बड़ी दृढ़ व्यक्ति थी। पुण्यतिथि है, मैं उनके सुपुत्र भाई सुमित का बहुत आभारी हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ कि सुमित ने मुझे याद किया और इस बहाने मुझे इंदिरा जी के साथ बहुत लंबा, जब वो अनलसी का चुनाव लड़ती थी हम उनके विरोध में काम करते थे, जब मैं विधान परिषद में था वो विपक्ष में थी, मैं पक्ष में था, ऐसे ही हम जब विधानसभा में गए मैं पक्ष में था, वो विपक्ष में थे, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं लगा उनके साथ कि हम पक्ष और विपक्ष में हैं। एक प्रकार से हमारा उनका संबंध न केवल भाईचारे का था बल्कि उससे भी आगे बढ़ करके था और मैं कह सकता हूँ कि इंदिरा जी से बहुत कुछ सीखने के लिए है और हमारी अगली पीढ़ी जितना वो अध्ययन करती थी, जितना वो मनन करती थी और जितने बोल्डली वो काम करती थी, मुझे लगता है कि हमारे आज के राजनेताओं को इसी प्रकार से उनसे उस अध्ययन की वृत्ति सीखनी चाहिए, उतनी बोल्डनेस से काम करना उनको आना चाहिए, अधिकारियों से कैसे काम कराया जाता है ये सीखना चाहिए। ये मुझे आज इस अवसर पर उनकी बहुत कमी मुझे खलती है, लेकिन चूंकि ईश्वर का विधान है वो नहीं है। आज इंदिरा जी की दूसरी पुण्यतिथि है और हमारे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। इंदिरा जी का जो व्यक्तित्व था, जो उनका कृतित्व था, जो उनका नाम था, जो उनके पहचान थी पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, वो सभी को ज्ञात है। संसदीय ज्ञान और संसदीय परंपराओं की वो ध्वजवाहक रही और एक अजात शत्रु भी थी। सभी सर्वदलीय सभी दल उनका मान सम्मान करते थे, जितना सत्ता पक्ष में उनका सम्मान था उतना ही विपक्ष में भी उनके लोग उनका आदर सम्मान करते थे। अगर आप प्रोसीडिंग उठाएंगे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की, जो विधान परिषद की कई बार वहाँ उत्तर प्रदेश में काउंसिल में सदस्य रही और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड निर्माण के बाद, राज्य गठन के बाद संसदीय परंपराओं को लेकर जिस तरह से संसदीय कार्यमंत्री के रूप में जो उनकी प्रोसीडिंग में जो उनका व्याख्यान है, जो उनकी विद्वता है वो प्रदर्शित होती है।
और आज दूसरी की वर्षगांठ है, लेकिन इंदिरा जी हमेशा हमारे बीच में अपने विचारों से, अपने भावों से, अपने संस्कृति ज्ञान से, परंपराओं से, मूल्यों से हमें हमेशा हम उनका स्मरण करते रहेंगे। और भगवान उनकी, ईश्वर उनकी आत्मा को, प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। पिताजी भी उनके सहयोगी रहे और अब मैं भी उनके साथ सहयोगी रहा। एक विजनरी पर्सनालिटी के रूप में मैं उनको देखता हूँ और स्पष्टवादी थी, ज्ञान की भंडार थी और उनका अनुभव किसी की बराबरी नहीं कर सकता। पहला शख्स मैंने देखा था अपने जीवन में जो हाउस में, सदन में ये कहता था कि सदन केवल परंपराओं और से नहीं चलता, ना ही केवल नियम से चलता है, सदन परंपरा और नियम से चलता है। ये बात को बार बार कहती थी और उसको स्थापित भी करती थी और स्पष्टवादी थी। आप हल्द्वानी का पुराना स्वरूप देखिए और इंदिरा जी के मंत्री बनने का हल्द्वानी देखिए, जमीन और आसमान का फर्क है। ये एक विजनरी व्यक्तित्व का परिचायक है। आज अच्छा लगता अगर गोलापार में उनका सपना पूरा हुआ होता, लेकिन उनकी मृत्यु के 2 साल बाद भी डबल इंजन की सरकार उसको नहीं कर रही है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हम वेट कर रहे हैं, जिस दिन उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी हम इसको रेक्टिफाई करेंगे और इंदिरा जी के सपने को पूरा करेंगे। यही नहीं, उनका एक सपना था कि सारे गांव तोकों को हम सड़कों से जोड़ें ताकि उत्पादन को मंडियों तक लाया जा सके और लोगों की आर्थिकी बढ़े। ये बहुत कम लोग सोचते हैं और इंदिरा जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हम लोगों को उस दिशा में काम करना चाहिए ताकि गाँवों में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी हो, ताकि गांव के रहने वाले लोगों को भी अच्छा जीवन जीने का मौका मिले। और इंदिरा जी ने, मैं अभी सभी की आप बात सुन रहे होंगे, लगभग सभी उनके जो गुण थे उनका बखान कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि आज दूसरी पुण्यतिथि है और आज पूरे प्रदेश में एक मत होके उनकी पुण्यतिथि मनाएगी, जो एक बड़ा मामला है। हम उनको इस रूप में देख सकते हैं कि उनकी कमी आज कांग्रेस के सभी साथियों को खल रही है और पूरे प्रदेश में आज उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। मैं लोगों को और जो अपनी एक जो अपनापन था उनके अंदर, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, और काम के प्रति जो संजीदगी थी, जैसे भी कोश्यारी कह रहे थे, अध्ययन जितना करती थी, पाठ्यक्रम का अध्ययन करती थी, संसदीय ज्ञान जो उनका था तो वाकई में भूतपूर्व है। और जिस प्रकार से सबको साथ लेकर चलने का उनका हमेशा प्रयास रहता था, राज्य के हित में जो विकास का प्रयास था, वाकई में अद्भुत पुण्य है। आज उनकी कमी मुझे ही नहीं, पूरे हल्द्वानी वासी को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड वासियों को अवश्य महसूस होगी। कांग्रेस पार्टी के लोग को विशेष, क्योंकि एक वो साफ स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखती थी, बेबाकी से बात रखती थी, बोल्डनेस से बात रखती थी और आज कहीं ना कहीं राजनीति में ऐसी स्पष्टता की कमी। सबसे पहले तो मैं इंदिरा जी की दूसरी पुण्यतिथि में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अपनी ओर से और अपने पूरे विधानसभा की ओर से। निश्चित तौर पर मुझे 2 कार्यकाल उनके साथ काम करने का मिला, 2012 से 17 तक का। आज हमको एहसास होता है कहीं ना कहीं उनकी कमी इस प्रदेश को जो है अब महसूस हो रही है। अगर शायद इंदिरा जी होते तो आज उत्तराखंड की राजनीति कुछ और होती। और निश्चित तौर पे हल्द्वानी में जो उन्होंने, हल्द्वानी के पूरे उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने काम किया है उसको लोग कभी नहीं भूलेंगे। जब वो लोग निर्माण के जो है मंत्री थे उस समय तमाम गांवों तक सड़क की योजनाएं, और जब दूसरी बार वो वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया तो उन्होंने किसी भी विधायक के क्षेत्र में, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कहीं भी पक्षपात नहीं किया। और आज जो इतनी भीड़ जन सैलाब यहाँ पर आया है उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने, ये उन्हीं की जो कार्य है उसके उसी पर जो है वो लोग आए हैं। और आज कहीं ना कहीं पूरा उत्तराखंड उनकी कमी को महसूस कर रहा है। और मैं इतना ही कहूंगा, भगवान से जो है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और हम सब आज जो है उनकी पुण्यतिथि पर उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बाड़ेछीना से 3 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ राज्यमार्ग पर स्थित फुलाड़ी गांव में चल रहे 11 दिवसीय शिव महापुराण में सैकड़ों की संख्या में शिव कथा सुनने ग्रामीण भक्तगण उमड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कथावाचक व्यास विवेकानंद जोशी ने वारासुर शिव कथा का सुंदर वर्णन कर श्रद्धालुओं को झूमने को विवश कर दिया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहते हैं यह विचार कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लोग पकड़ लीजिए।
क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज युवा मोर्चा ने हल्द्वानी में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। आपको बता दें कि MBPG कॉलेज सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नव मतदाता सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्रा मौजूद रहे, जिसमें आगामी चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को युवा मोर्चा द्वारा केंद्र व राज्य सरकार की योजना की जानकारी दी गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारतवर्ष में एक महाजनसंपर्क अभियान के रूप में इसको चला रही है, जो कि हमारा 31 मई से 30 जून तक चल रहा है। उसी के तहत युवा मोर्चे को विभिन्न कार्यक्रम दिए गए हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम नव मतदाता सम्मेलन के रूप में हम लोग इसे आयोजित कर रहे हैं, जिसमें जो न्यू वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं और जो पहली बार लोकसभा में वोट करने जा रहे हैं, उन लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं। उनको सरकार की युवाओं के प्रति जो योजनाएं चली हैं उनको लेकर जागरूक कर रहे हैं और वोट करने की अपील को लेकर उनको हम लोग समझा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने चौंसली कोसी मोटर मार्ग पर भ्रमण कर पूरी सड़क के हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि सड़क के 3 किलोमीटर हिस्से का निर्माण किया जाना बाकी है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री से मांग की है कि सड़क को तत्काल प्रभाव रूप से पूर्ण किया जाए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।